अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पैट कमिंग जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और पैट कमिंग ने कहा था कि 10 साल में मैं पहली बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया को जितवाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। और ये जो सीरीज हुई है, इस सीरीज की तो हमारी बात प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ये सीरीज वाकई अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही है। और जो माहौल, जो एटमोस्फेयर ऑस्ट्रेलिया में बना था इस सीरीज का, अगर कहते थे ना कि एशिज को क्रॉस कर गई है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, तो ये मानी बिल्कुल सही बात थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार विनर है। इंडिया को अच्छा खासा डेंट पड़ा है। इनके रोहित शर्मा कप्तान इस सीरीज में आउट हो गए हैं, बुमराह एंड पे आके इंजर्ड हो गए हैं, तो झटके भी लगे हैं इस बार इंडिया को। देखिए, माहौल तो बना है और माहौल सारा बनाया था इंडियन क्रिकेट फैंस ने, लेकिन इन दी एंड जो रिजल्ट आया है वो इंडिया के फैंस के मुताबिक बिल्कुल नहीं आया है। उनके बिल्कुल ऑपोजिट आया है और वो सीरीज हार गए हैं और 3-1 से हार गए हैं। किसी ने सोचा था कि पहला टेस्ट, जो कि सबसे मुश्किल टेस्ट था, वो इंडिया डोमिनेट करेगा, पर्थ का टेस्ट, और उसके बाद ये हाल हो जाएगा कि आज कप्तान कौन है, टीम बिखरी पड़ी है, एक बुमराह वो बेचारा टूट फूट गया है, इंजर्ड हो गया है। तो इंडिया के लिए ये टूर, इंडिया टीम के लिए ये टूर बिल्कुल ही आप कह ले अजीबोगरीब साबित हुआ है। और तारीख में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया इस सीरीज की हारने की वजह से अब नहीं खेलने जा रही। देखिए इमरान, यहां पर इंडिया एक गलती कर गया पर्थ के बाद। गलती ये की कि अच्छा खासा मैच जीता, उसके बाद जब क्रिकेट पे तवज्जो खत्म हो गई और जो कहते हैं लड़ाई झगड़े, स्लेजिंग और ओवर अग्रेशन, ये स्टार्ट हो गया। यहां पर मसला खराब हो गया। इंडिया को पता नहीं किसी ने गलत मशवरा दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया घबरा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस चीज को देखे बुरा मान जाता है, ऑस्ट्रेलिया फिर इस पर रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्ड आया। खेलने नहीं आया था इंडिया, इस बार लड़ने आया था। नहीं, देखिए 19 साल पहले मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई झगड़े अजीबोगरीब, यानी कि जो माहौल था, हर एक प्लेयर जो है वो लड़ रहा है फील्ड पे। स्ट्रेटजिक समझ आती है ग्राउंड के अंदर, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो विराट कोहली का आपके लिए अपने मीडिया के साथ जो रवैया रहा है, इसके अलावा इंडिया के जो आपके रूट रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, भाई ये कि चार दौड़े कर देंगे, और इन दी एंड आखिरी मूवमेंट तक जो विराट कोहली ने हरकतें की है, सैंड पेपर याद करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और 19 साल के लड़के के साथ पूरी इंडियन टीम लड़ रही है। हालांकि उसका डेब्यू था पिछले मैच में, ये समझ नहीं आई। तो मैंने आपको बात सही की है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर इनको सिर्फ क्रिकेट में नहीं रहा है, इनके दिमाग भी खराब किए। सीधी बात है, जो हालात, जो हरकतें की है। अब विराट कोहली जैसा बंदा आके अगर एक यंगस्टर को, 19 साल के लड़के को टकरे मारेगा, तो आप देखें ना कि वो तो जीत गए, फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया ना वहीं पर ही। और जब आपकी क्रिकेट से तवज्जो हट जाती है, फिर आपने सिर्फ लड़ाई झगड़े करने हैं। और जिस तरह वो आउट किया, ख्वाजा को आउट करने के बाद जो बुमराह ने सिर्फ सैम कॉन्टेस्ट की तरफ आए थे, तो एक ओकेजन नहीं है इस सीरीज में, बहुत सारी ओकेजन ऐसी आई हैं जिसमें क्रिकेट से हट के अजीबोगरीब हरकतें हुई हैं। और अगर आप क्रिकेट से अपनी तवज्जो हटाएंगे, अगर आप यही तवज्जो क्रिकेट पे देते और अच्छी क्रिकेट खेलते ना, तो आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़नी थी जो इंडिया ने किया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ क्रिकेट अपने बल्ले से, अपने बॉल से जवाब दिया है। वो क्रिकेट की हद तक रहे और वो देखे सीरीज का रिजल्ट उनके हाथ में आ गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चीज भी है बस भाई, देखिए इंडिया जब 3-0 हारा था ना न्यूजीलैंड से, तभी मुझे अंदाजा था कि इस बार ये जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के नाम होने वाली है। लेकिन इंडिया के जो फैंस बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने दिखाया भी है। भाई रिकॉर्ड टूटे आज क्राउड जिस तरह आया 5 के 5 टेस्ट मैचेस में। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के आखिरी दिन रिकॉर्ड बना 70,000 का क्राउड आ गया आखिरी दिन। हालांकि ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तो इंडियन फैंस ने तो पूरा सपोर्ट किया है। मुझे मैंने कहा था सीरीज से पहले कि जो इंडिया का क्राउड होगा ये इनका 12वां खिलाड़ी होगा, लेकिन उनको उस मूवमेंट को कैच नहीं कर सके, उस अपॉर्चुनिटी को इंडिया के प्लेयर कैच नहीं कर पाए। वो अपनी हरकतों में मसरूफ रहे। और देखिए, एक बॉलर से कभी भी टेस्ट सीरीज जीती नहीं जाती। पाकिस्तान ने ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना बुरा हाल पाकिस्तान का क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग है ही नहीं। इंडिया की भी बुमराह निकाल दो तो बॉलिंग थी। देखिए, आप बुमराह निकालते तो आज आपने देख लिया ना कि बुमराह के बगैर क्या थी बॉलिंग लाइनअप। अगर आज बुमराह होते तो शायद ये मैच बहुत क्लोज जाता, शायद इंडिया जीत भी जाता। तो बुमराह का ना होना इतना इफेक्ट डालता है इंडियन टीम पे। तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आफ्टर बुमराह या बुमराह से बाहर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप क्या है, उसको कैसे उन्होंने बेहतर बनाना है। और बैटिंग में भी देखिए, खास तौर पे इंडिया की बैटिंग, जिसको हम कहते थे कि दुनिया की नंबर 1 बैटिंग लाइनअप है, भाई नहीं नजर आ रही। यहां पर बैटिंग लाइनअप के गुच्छों में आउट होते हैं, एक आउट होता है तो 3-3 4-4 इकट्ठे आउट होते हैं, लाइनें लगती हैं। तो ये वो बैटिंग लाइनअप नहीं है जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जो पुरानी इनकी लेगेसी वीवीएस लक्ष्मण, इन्होंने जल्दी की थी, पुजारा को निकाला, रेहाने को निकाला कि ये परफॉर्म नहीं करते। लेकिन मिडिल ऑर्डर इनका बहुत वीक हो गया है। अब ऋषभ पंत आगे कभी 1 ऑफ तो इनिंग खेल जाते हैं, 10 में से 2 दफा 3 दफा खेल जाएंगे, लेकिन 7वीं जब 7 दफा फेल होते हैं तो बुरी तरह फेल होते हैं। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेगी कि इंडिया की जो बैटिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब वो परफॉर्म नहीं करती उस तरीके से, बड़े रन नहीं बनाती, 200-250 मीडियोकर किस्म की बैटिंग करती है। तो इस तरह की तो बैटिंग कोई भी कर सकता है। अगर आप कहें ना कि दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइन है, वो नहीं रही अभी फिलहाल तो इंडिया मैच हार गया। लेकिन रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू था ना कि मैं भी रिटायर नहीं हो रहा, अब इंडिया ने तकरीबन इंग्लैंड टूर से पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है। आगे उन्होंने आईपीएल खेलना है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वाइड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेल ली है।
तो ये देखना होगा कि भाई इंग्लैंड कौन जा रहा है, विराट कोहली जा रहे हैं, रोहित शर्मा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और ये गौतम गंभीर भी अब टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करते हैं, तो इंडियन क्रिकेट में अब बुखार बछाड़ आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस बार जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है ना, एज अ पाकिस्तानी फैंस देखने में बहुत मजा आया, लेकिन अगर आप इंडियन फैंस हो तो आप ये सीरीज कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इतना जबरदस्त माहौल हो, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो, पहला दुनिया का सबसे खतरनाक टेस्ट मैच मैं कहूंगा, पर्थ का ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की टीम को फेस करना दुनिया का सबसे खतरनाक टेस्ट मैच होता है, वो आपने डोमिनेट कर लिया। मुझे तो लगा था शायद इस बार कुछ और चमत्कार हो जाएगा, 3-0 हैट्रिक हो जाएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, लेकिन इंडिया ने अपनी सारी अपॉर्चुनिटी को जाया किया। तो ये चीज भी साबित करती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना मेंटली इतनी स्ट्रांग है, जब उनको आप बिल्कुल डाउन आउट कर दे, उनके बड़े एक कह लो स्ट्रांग होल्ड में उनको हरा दोगे तो कैसा कमबैक किया उन्होंने, मेंटली वो स्ट्रांग यार। वो उनका जो नया आया था खिलाड़ी कॉन्स्टेंस, उसने पहले ही मैच भी बता दिया कि वो कहां से बना है, उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। ये पता नहीं क्या खाते हैं, समझ से बाहर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज।